सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो ये आपको एक आव्यूह का प्रकार ही है, लेकिन जब आव्यूह का प्रकार पढ़ाए थे उस समय नहीं पढ़ना था, क्योंकि यह 3.3 का एक पार्ट है, 3.3 का एक भाग है। तो इसमें सममित आव्यूह को अंग्रेजी में सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। अब ये होता क्या है, ये एक मैजिक जैसा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। हम पीछे बता चुके हैं, इफ वी फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज देन वी गेट ओरिजिनल मैट्रिक्स। अगर परिवर्त का परिवर्त ज्ञात किया जाता है a डैश डैश बराबर a, तो ये आपका गुण है। b डैश डैश बराबर पढ़ा भाई ना, परिवर्त करेंगे फिर परिवर्त कर देंगे तब पुनः वही आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये दूसरा चीज है, ये किसी भी आव्यूह में काम करता है। जैसे मैट्रिक्स A है, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर a डैश आप निकाल रहे हो, पंक्ति को स्तंभ बनाइएगा, तो पंक्ति तो एक है ना जी, तो ऐसे 1 2 3 ऐसे ही ना लिख देंगे, ठीक। अब एक बार और परिवर्त करिएगा, a डैश करिएगा, मतलब a डैश का डैश करिएगा, तो हेकरा जौन बना 1 2 3 के फिर ऐसे लिख देबो, यही ना a डैश डैश बराबर क्या लिख रहे थे 1 2 3, फिर का मान है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप ये अलग चीज है, ये किसी भी आव्यूह में लागू होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सममित आव्यूह। सममित आव्यूह जो होता है केवल वर्ग आव्यूह में लागू होता है, किसी दूसरे आव्यूह में लागू नहीं होता, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा मैजिक जैसा करके दिखाएंगे, थोड़ा सा चौकित रह जाइएगा। देखिए ध्यान से, a बराबर ऐसे बाबुआ 1 2 3 4 डैश करो तड़ो, तो हो जाता है 1 2 3 4, बुझाता है पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, यही ना। फिर तुम जानते हो कि एक बार जहां और डैश किए फिर a मिल जाए, ठीक है। अरे है देखो, तो मान लो एक आव्यूह a है और a बराबर दिया हुआ है 7 5 5 9, 7 5 5 9। अब इस आव्यूह का परिवर्त निकाल दीजिए, तो a डैश परिवर्त करते समय पंक्ति को क्या बनाया जाता है, तो पंक्ति को स्तंभ बने, तो 7 5 5 कितना 9। हम परिवर्त तो किए हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 पंक्ति है, स्तंभ बना दिए, परिवर्त करने के बाद दूसरा आव्यूह मिला है, दोनों एक है का। मैं पहले लाइन में 1 2 बा, पहले लाइन में 1 3 बा है, देखो तो 7 5 हम हेकरा के ऐसे लिखे हैं, हेकरा ऐसे लिखे, कोनो बदलावे नहीं दिख रहा है। 7 7 5 5 5 5 9 9 साफ मिलत है। अपना मन हम पलटले बने, फिर वहां पे एकदम बदलाव समझ में आ रहा है, यहाँ पर बदलाव क्लियर नहीं हो रहा। बदला है कि नहीं बदले हैं, बदले हैं। तो a डैश बराबर 5 7 5 5 9 का है, और दूसर चीज है, दिस इज अप्लाई इन एनी मैट्रिक्स, या किसी भी आव्यूह में लागू होता है। a डैश डैश बराबर a, यदि हम परिवर्त का परिवर्त ज्ञात करते हैं पुनः वही आव्यूह प्राप्त होता है। दिस इज अदर थिंग, ये केवल वर्ग आव्यूह में काम करता है, अदर आव्यूह में नहीं। और सब वर्ग आव्यूह में ना है, तो वर्ग आव्यूह 1 2 3 4 2 बाई 2 के वर्ग आव्यूह, कहाँ डैश के नहीं तो वह आइल। लेकिन एगो ऐसन स्पेशल माने विशेष, एक ऐसा विशेष वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्त करने के बाद भी कोई बदलाव नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं सममित आव्यूह। समझ में आ रहा है क्लियर। और वह वर्ग आव्यूह जो a डैश बराबर a का पालन करता है उसे हम लोग सममित आव्यूह कहते हैं, ठीक है। अब कहोगे कि सर कैसे लिखते हैं, तो मान ले हमने लिखे बताई, वैसे हमने के लिखा सममित आव्यूह, तो बड़ा माने मैजिक जैसा लगता है, जादू जैसा कि मैंने बदलता नहीं। तो कर क्या ना, हेजा अपना मन से कोनो संख्या धर दो, हेजा मान लखन धरला 9, अब जौन हेजा धरता ना तो हेजा धरे के बा, हेजा कुछ धर दो पलट, हेजा अपना मन ले कुछ धरे के बा, खाली है जौन उल्टा विकर्ण इना है, विकर्ण है होला, लेकिन उल्टा जौन विकर्ण होता है उसी में बराबर बराबर अवयव रख दीजिए ना। रटंत विद्या समझंत विद्या में वो 3 बाई 3 के लिखे के बाद पसीना छोड़े लगब तुरंत, एमे कुल नियम ना काम करी। अब कोई आई मान लो रूमे पर हित नाता चाहे घर ही पूछ दिलस, वो आव्यूह पढ़त रह,
तनी आओ तनी 3/3 के तनी 5 गो सममित अवयव लिख दो, ठीक बा? लिख के तनी दिखा दो तो क्या करोगे? सबसे पहले तुम एक 2/2 का सीखो। एक अवयव लो, कौन अवयव? खड़ो जाओ, बोलो कौन अवयव? लो हाँ बौरा बट कौन अवयव बोले के बा? कैसन हो? हाँ सम्मित नहीं बोले के, सम्मित हम बनावे सिखाएं बेटा। 4 9 2 हो गया ना? अब एक काम करो तुम लोग, इसका परिवर्त निकाल दो। परिवर्त में क्या किया था भाई? पंक्ति के का बनावल जाला? 4 9 ऐसे हो जाए, 2 5 ऐसे हो जाए, जोड़ दो सर। एगो कैसनो सुनो, एगो कैसनो अभी लेवे के बा, ओकर परिवर्त निकाल के आ जोड़ देवे के बा। जोड़त 4 4 इनकर हिम्मत नहीं है कि जौन जाना आई है और सममित ना हुई हन, होइए नहीं के सकत। 9 2 2 9 5 5 जल्दी से ऊपर वाला मिटका दो ताकि उजाइल बाबू पूछले बाबू देखे मत। ट्रिक बुझाइल? ये ट्रिक 3/3 में भी देखो, परिवर्तन करके देखो। 8 11 उलटी 11 तो सही हो जाए, वो होता कि ना? लेकिन 3/3 है तो बता देनी कि है बराबर कर दो, लेके खड़ो भले तो 9 9 कहत रहे। तो हम माना कहनी कि समित लिखे सीखे के बा, समित बोले के नहीं के, लेकिन 3/3 में ना बोल सके। तो के देखो, तू विकर्ण के बराबर कर चाहत रह तो मान ला 9 और 9 और 9 कर देने, है ना? से उल्टा विकर्ण है, विकर्ण मुख्य विकर्ण होता है। अब बताइए क्या होगा यहाँ पे? कुछ क्या रखोगे? 3/3 6। हाँ हाँ जो हुआ जाए 3/3 में है नियम लगाओ, जो हम नियम लगवाए हैं, जो अभी नियम आपको बताए हैं ना, ये नियम लगाइए। क्या नियम बताए हैं आपको? एगो अपने से अवयव लो, जैसे मान लो हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? अब इस अवयव में इसका परिवर्त निकाल दीजिए तुरंत, ठीक बा? तब परिवर्त निकालने पे पंक्ति का बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तब जोड़ दीजिए। देखो ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये एक प्रमेय है। आई प्रमेय हम आगे कल के क्लास में इसको सिद्ध करेंगे, समझ में आ रहा है? आज पढ़ा रहे हैं और कल के क्लास में प्रमेय है, इस प्रमेय को हम सिद्ध करके बताएंगे। ये मत समझिए आइडिया कोनो ना है, कोनो तरीका नहीं, प्रमेय है। अब देखो तो 1 1 2 4 3 7 4 2 5 5 और 6 8 7 3 8 6 9 6 9 9 9, ठीक बा? से विकर्ण सेम बा, लेकिन 2/2 में आसान रहे ना। मान ला 10 10 रख ले, 5 और 9 कुछ रख, इन्हें कुछ रख, पता ना काम चलेगा। 2 6 तो 2 6 होना चाहिए ना। और ये खाली सेम रहला से ना होई। 14 2 जगह बा ना, 6 2 जगह बा, ऐसे ऐसे है ना। अब देखो तो हाई मिटका दे, इनकर हिम्मत बा कि सममित ना हुई हम, तनी परिवर्त करके देख लिया होता है। का डैश 2 6 6 10 14 का बन जाई? 10 10 14 18 आ रहा है समझ में? तो इसका मैजिक जैसा लग रहा है। फिर से एक बार, दिस इज डिफरेंट थिंग, ये अलग चीज है भाई। ये कैसनो अभी में लागू होता है कि 2 हाली डैश करबा उहे मिली। कॉलम डैश डैश बराबर कॉलम, कॉलम डैश डैश बराबर कॉलम। तो लेकिन है जौन अवयव है एक बार परिवर्त कर रहे हैं, अब पुनः वही अवयव प्राप्त हो जा रहा है। वो तो अलग नोट में लिखवाए थे कि यदि हम परिवर्त का परिवर्त ज्ञात करते हैं तो वही अवयव प्राप्त होता है। यहाँ पर वो लिखवाए होंगे, नोट देखिए तो किसी अवयव में लिखवाए होंगे। यहाँ पर किसी अवयव नहीं है, वर्ग अवयव है। और अगर वह a डैश बराबर a का पालन कर देगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सममित अवयव कहेंगे। क्लियर हो रहा है? लिखिए तो परिभाषा लिखिए तो, यदि यदि a कोई वर्ग अवयव हो,
यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो और यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो और ए डैश बराबर ए। अच्छा, ए डैश बराबर ए सूत्र होला का? हई सूत्र है भाई, हई सूत्र ना हो। जब एकर पालन करी ना तो ये परिभाषा है कि सममित आव्यूह कहाएगा। यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो और ए डैश बराबर ए का पालन करे, ए डैश बराबर ए ब्लॉक कर दीजिएगा, ए डैश बराबर ए का पालन करे, ए डैश बराबर ए का पालन करे तो उसे माने एक के जरा बारे में बात होला करे ना उसे कहल जाला। तो उसे माने एक के तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। खाली याद रखना, यदि ये कोई वर्ग आव्यूह हो और अगर ए डैश बराबर ए का पालन करे तो उसे क्या कहते हैं? सममित आव्यूह। ए डैश डैश बराबर ए वो दूसरी चीज होगी। वो कह रहा है परिवर्त का परिवर्त निकालेंगे तो पुनः वही आव्यूह प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, एग्जाम्पल देखो लिखा था, सिद्ध करें कि, एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिखो, सिद्ध करें कि ए बराबर सिद्ध करें कि ए बराबर 7559, ऐसे 7559 एक सममित आव्यूह है। एक सममित आव्यूह है। एक सममित आव्यूह है। सॉल्यूशन, ए डैश बराबर 7559, ए डैश बराबर 7559 के कर मान हो, ए डैश बराबर ए का पालन कर रहा है। तो शर्त जब पढ़ रही तो परिभाषा है कि जो ए डैश बराबर ए का पालन करेगा उसे सममित आव्यूह कहते हैं। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि यह क्या है? सममित आव्यूह है। लिख रहे हैं, इसलिए ए सममित, समझ में नहीं आ रहा है? सममित आव्यूह है। एक और एग्जाम्पल, दूसरा, मान लो बी बराबर इतना, भाई देखो अब बी डैश निकालो, क्वेश्चन निकलेगा डायरेक्ट ऐसे ही बनाओ। नहीं बी डैश क्या हो जाए भैया? हाई देखती निकली लिखते हे से हे करे कहीं से बनाओ। नहीं 2 6 10 पंक्ति है, स्तंभ बन गया। 6 10 14 पंक्ति है, स्तंभ बन गया। 10 14 18 पंक्ति है, स्तंभ बन गया। 10 14 18 आ रहा है समझ में? आप देखिए कोई बदलाव हो रहा है? तो बी डैश बराबर है के कर मान है बी का, ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी। इस प्रकार पालन करेगा तो उसे कौन आव्यूह कहेंगे? सममित आव्यूह कहेंगे। हई सममित का है, ये दूसरा चीज है, किसी आव्यूह में लागू होता है। 2 बार डैश करेंगे पुनः वही आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। लिखिए ये वाला, परिवर्त करने के बाद पुनः एक ही बार परिवर्त करने के बाद लेकिन ये केवल वर्ग आव्यूह में संभव है, किसी और आव्यूह में संभव नहीं। इसे परिभाषा देखिए तो लिखवाए होंगे, यदि ये कोई वर्ग आव्यूह, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अगला टॉपिक आप लोगों का है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, स्क्यू बोलते हैं इसको ना, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। सममित समझ में आ गया ना?
सममित के लिए सबसे पहले कौन अवयव होना जरूरी है? वर्ग अवयव। विषम सममित के लिए भी सबसे पहले वर्ग अवयव होना जरूरी है। याद रखिएगा, सममित और विषम सममित अगर करवाना चाहते हैं तो पहले ही अवयव कौन अवयव होना चाहिए? वर्ग अवयव होना चाहिए। अगला टॉपिक का नाम है विषम सममित अवयव। पहले लिख लीजिए और तब आपको क्लियर एकदम समझा के दिखाएंगे। पर लिखिए तो परिभाषा बोले, यदि ए बड़ा है, यदि ए कोई वर्ग अवयव हो, यदि ए कोई वर्ग अवयव हो, यदि ए कोई वर्ग अवयव हो और ए डैश बराबर माइनस है। हाई देखो, ए डैश बराबर है तो कौन अवयव? ए डैश बराबर है तो कौन अवयव? ए डैश बराबर माइनस है तो कौन अवयव? याद रखिएगा, यदि ये कोई वर्ग अवयव हो और यदि ए डैश बराबर माइनस ए, ब्लॉक कर दीजिए, घेर दीजिए ऐसे, का पालन करे तो उसे विषम सममित अवयव कहते हैं। 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 ट्रिक देखो, हम तुम लोग क्या बताएं, एक कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए 2x2 या 3x3 का। अब की बार मैट्रिक्स एक बोलिए, आप बोलिए तो एक कोई भी अवयव बोलिए। ठीक है, एक मैट्रिक्स ले लिए। अब हम क्या करवा रहे थे? पीछे परिवर्त करवा रहे थे। आप लोग फिर परिवर्त करिए, इसका पंक्ति को क्या बनाइए? 2 4 वह सबके तो घरी जोड़त रही तो सममित हो जात रहे, आ घाटा देम तो विषम सममित हो जाई। कोई माने प्रमेय है कुल पढ़ाई में आगे माने लेबे आ गेल ना। हम मान ला कोई कह दी कि बबुआ तनी 3x3 के 2 सममित अवयव है, 2 विषम सममित अवयव लिख, तो कुछ करे के नहीं कि अपना से 3x3 का क्वेश्चन अवयव ले लो, ओकर परिवर्त निकाल दो, जोड़ देव सममित फेंकी, घटेब विषम सममित फेंकी। बेटा अब घटा के तुम देख लो, जोड़ के तुम देख ले में हाल, घटा के देख ले, 2 में से 2 गए, 2 में 4 में 6 गए, -2 6 में 4 गए, 8 में 8 गए। चलो हाई मिटा देने ऊपर वाला सब। अब भाई अवयव को तनी चेक कर लेते हैं। बहादुर मान लिया कि ये अवयव ए का मान है, वर्ग अवयव है कि नहीं है? चलिए इसका परिवर्तन कुल मिटा देगा, कुल मन छू पहले रहे के भाई कैसे निकालो तनी पर माने सममित विषम सममित कैसे आवता है? एगो अवयव ले 3x3 के ना, चाहे 2x2 के, डैश निकालो, डैश माने परिवर्त, जोड़ देम का फेंकी, घटा देम। अब घटा उठा के देख लेना, भय करे विषम सममित था दिखावे के बाद, तो ए डैश करो तो 0, पंक्ति को क्या बना रहे? स्तंभ बना रहे ना, 2 0। दिक्कत ए डैश बराबर एक काम करिए ना, माइनस एक कॉमन ले लीजिए। तो अब आपको पता है कि माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदलता है, तो माइनस कॉमन ले 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 4 यहाँ पे प्लस में 0 है या चाहे 4 माइनस में, जो रिजल्ट तो एक ही होगा जी। इसका मतलब 0 प्लस ले या माइनस ले, कोई इफेक्ट 0 को पॉजिटिव ही लिखा जाता है। तो माइनस कॉमन ले, 0 0 हो गया। हाई प्लस बा, हाई माइनस बा, हाई प्लस माने 0 बा तो 0 बुझा। अब तक ध्यान दे सब हुआ, ए डैश बराबर माइनस 0 - 2 2 0 किसका मान आ रहा है समझ में? इसलिए ए डैश बराबर -a का पालन कर रहा है। इसलिए ए जो है कौन अवयव है? विषम सममित अवयव है। समझ में आ रहा है? सममित किसे कहते हैं? ए डैश वह वर्ग अवयव जो ए डैश बराबर a का पालन करता है उसे सममित अवयव कहते हैं। विषम सममित किसे कहते हैं? वह वर्ग अवयव जो ए डैश बराबर -a का पालन करता है उसे क्या कहते हैं? कोई पूछ दे बबुआ p डैश बराबर p तो का कोई सममित, p डैश बराबर -p तो एकदम क्लियर हो गया। इसकी एग्जाम्पल के तौर पे इसको नोट कर लीजिए।
अब कल इससे रिलेटेड प्रमेय पढ़ाएंगे। जो नहीं ट्रेकिंग वाले तनी ये प्रमेय है, कौन प्रमेय है कल बताएंगे। कल वो थ्योरी चलेगा, लेकिन आप चाहिएगा तो 7 नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं। कहो तो सिद्ध करे सममित है, सिद्ध करे विषम समित। तो समित विषम समित पढ़ा ना दिए।